कोतवाली में जो हमारा आना हुआ है, एक ललित शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, वो हमारे इस्लाम धर्म पर और मस्जिद मदरसों पर मज़ारों पर टिप्पणी कर रहा है, गलत गलत भाषा बोल रहा है। ये हमें बर्दाश्त नहीं। अगर हम मुस्लिम समाज में से कोई व्यक्ति अगर इन भाषाओं का प्रयोग करे तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अब तक वो अंदर मिल जाए और घरों पर बुलडोजर चलने का अब तक कार्य हो लेता। लेकिन आज ये पार्टी के लेकिन आज की बात आज ये पार्टी इस वक्त हम मौजूद है भगवानपुर कोतवाली में, जहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे भी मिले हैं। क्या मामला था, किस प्रकरण को लेकर यहाँ पर आया? राव साहब जय भीम। आज हम ललित शर्मा जो एक आतंकवादी, मैं उससे कहूँगा, जो उत्तराखंड का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है। यहाँ गंगा जमने की तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, लेकिन ललित शर्मा आतंकवादी के द्वारा लगातार मुस्लिमों पर टारगेट किया जा रहा है। लगातार मुस्लिमों के जो रहबर हैं उन पर वो गलत टिप्पणियाँ करता है। कलियर शरीफ जो यहाँ की एक धरोहर है, पहचान है उत्तराखंड की, उसको लेकर भी अनगल बातें करता रहता है। और अब ये बात हद से ज़्यादा हो चुकी है। कल को कोई भी अप्रिय घटना ललित शर्मा के साथ होती है तो मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन ही उसका जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ललित शर्मा है वो देवबंद पे भी टिप्पणी करता है और अन्य मुसलमानों को गाली देता है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें चुप रहती है और कानून जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उस चीज बयान को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार यहाँ भाजपा की है और सरकार के रहते हुए ये लोग यहाँ संरक्षण के रूप में मतलब जमे पड़े हैं। जब चाहे ये है किसी को भी टारगेट कर देते हैं, खासतौर से मुस्लिमों को टारगेट करना इनका मुख्य उद्देश्य है। 2027 का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, विकास का इनका कोई लेना देना इनका नहीं है। और क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो आदमी आकर मुस्लिमों पर टारगेट कर रहा है तो कोई सख्त की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी एक जांच का विषय है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो और सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर, वो भी उस चीज को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े करती कि भाई ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुस्लिमों को गलत बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ उन्हें गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। देखिए राव साहब, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन करा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक दूसरे की बी टीम है, ए और बी टीम है। आप देखिए, यहाँ लोकल विधायक ममता राकेश जी के द्वारा ललित शर्मा को जो है कोई बयान ममता राकेश जी ने दिया हो, या अभी कल परसों यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, वहाँ किसानों का 200-300 करोड़ रुपए भुगतान नहीं हुआ है। इस चीन की दीवार का आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम कोई नहीं है। अगर ममता राकेश जी यहाँ चाहती तो कांग्रेस के लोग यहाँ मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का उनका विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ममता राकेश भगवानपुर में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और हमारा अगला टारगेट ममता राकेश जी हैं। अगर बहुत जल्द हम ममता राकेश जी से 20 साल का लेखा जोखा लेंगे और बहुत जल्द उनके घर का घेराव भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। अच्छा अमित भाई, गाली गलौज करना, एक धर्म विशेष को टारगेट करना किसी धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, किसी भी धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है किसी धर्म को नीचा दिखा के कहें। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैंने तो आज तक किसी मुस्लिम को ये कहते नहीं सुना कि बोल भाई अल्लाह अकबर। ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, यही लोग यहाँ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनको यहाँ समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्द इस पर भीम आर्मी भी एक्शन लेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं समझता हूँ मुस्लिम अब जो है कहीं ना कहीं बर्दाश्त से मुस्लिम के भी बाहर हो रहा है, क्योंकि एक कहावत है कि मरेंगे वो लोग जो लोग आज चुप हैं। कोई भूखमरी से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई जो है मतलब हर हालात में
जिस भी एंगल से होगा तो लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी और इन ऐसे लोगों के खिलाफ आगे आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मुस्लिम जो है अल्लाह से डरता है, किसी अन्य उससे नहीं डरता है। तो अब जो है उनके शान में गुस्ताखी हो रही है, तो मुस्लिम भी अब इस बात को समझ रहा है कि आने वाले समय में हम सब लोग दलित और मुस्लिम इस एकजुट होकर इन लोगों का यहाँ से भगाना काम करें। अच्छा, प्रभु श्री राम की अगर बात की जाए, वो तो एक पवित्र आत्मा है, लेकिन उनकी आड़ में गाली गलौज करना, लोगों के साथ मारपीट करना, इसे किस तरह देखते हो? देखो, प्रभु श्री राम एक मानवता के एक उदाहरण है। उन्होंने हमेशा जो है समानता और भाईचारे की बात कही, लेकिन ये लोग, मैं समझता हूँ उनको शिक्षा देने वाले कौन लोग हैं और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। और इन लोगों ने मैं तो बस ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इन लोगों को शिक्षा और सपोर्ट की जा रही है। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हम इन्हें उखाड़ फेंकना काम करेंगे, उसके बाद ये लोग उत्तराखंड में नहीं रहेंगे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है, हमने आपकी पोस्ट पे भी देखी, कांग्रेस विधायक ममता राकेश और पुष्कर सिंह धामी की, तो वो क्या प्रकरण था? देखिए, विधायक जी अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यक्रम में पहुंची थी और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने मंदिर की घंटी बजाकर वहां से भागने का काम किया। अगर माननीय मंत्री विधायक जी का प्रोटोकॉल ही था तो वो मंच पर जाकर बैठती और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें मंच संचालन करने का भी न्योता मिलता, लेकिन ममता राकेश जी ने वहां से भागने का काम किया। अगर वहां ममता राकेश जी बोलती तो शायद लोकल के जो मुद्दे मैंने आपको कहा कि 200 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, चीन की दीवार है, हमारा बस अड्डा खाली पड़ा है, मेडिकल कॉलेज की कोई वो नहीं है, लेकिन ममता राकेश जी ने इन मुद्दों को के बजाय वहां से भागना पसंद किया, क्योंकि ममता राकेश जी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बी टीम है और पहले अपने बच्चों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और कपट संधि से सुबोध राकेश जी को भी जवालापुर शिफ्ट करने का ममता राकेश जी ने ही काम किया है। तो ये थे हमारे साथ अमित भाई, तो और भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। आज कोतवाली में क्या मुकदमा दर्ज किया या कोतवाल ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? देखिए, कोतवाल साहब से अभी हमारी वार्ता हुई और कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इस पे जल्द ही कार्रवाई की जाए और अगर किसी कारण तक कोतवाल साहब कार्रवाई नहीं करते, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इतने कमजोर नहीं हैं, हम उस पर बड़ा एक्शन लेने का एक काम करेंगे। अच्छा, तो ललित शर्मा के बयानों को किस तरह देखते हैं आजाद समाज पार्टी? आप युवा हो, मुस्लिम समाज से हो। देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो अपने धर्म का मान सम्मान करते, अपने धर्म को मानते हैं, तो इस तरह की गलत टिप्पणी नहीं करते। ये सारा एजेंडा है ना भारतीय जनता पार्टी का है। ये भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग इस पर एक बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे, तो हमारे साथ अध्यक्ष भी मौजूद है, नगर अध्यक्ष यहाँ पर। तो हम जानेंगे कि आज यहाँ पर आज कोतवाली में आए थे, तो इस प्रकरण को, ललित वाले मामले को किस तरह आप देखते हो? देखो, सबसे पहले पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो सरकार है, सरकार में कितनी तानाशाही हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कि भाईचारा भाईचारा। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ललित शर्मा अभद्र टिप्पणी कर रहा है हमारे मुस्लिम समाज भाइयों पर। आप देख रहे हैं कि मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, ये पवित्र कहे जाते हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे गुरुदास जी का मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, कोई सी भी मस्जिद हो, ये पवित्र होती है। लेकिन इस सरकार में ये और लोग ज्यादा ऊपर उठने का काम कर रहे हैं और मैं ये मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में तानाशाही की जा रही है। जो हमारा भाईचारा मुस्लिमों के साथ में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस लोगों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव नजदीक है, क्या ललित शर्मा अभी दिखाए? वो तो काफी दिनों से टिप्पणी कर रहे हैं। देखो, मेरी बात सुनो, ये बजरंग दल वाले, मैं तो यही चीज कहूंगा कि इनकी जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, ठीक है, बजरंग दल वाले कर रहे हैं और इस साल कोई नहीं कर पा रहा। और ये बात चुनाव की, देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार से ऐसे लोग मानसिकता के इस प्रकार से देश के अंदर रहेंगे, ऐसे टिप्पणी करेंगे, तो मेरा तो मानना है कि इन लोगों को देश से बाहर कर दिया जाए। क्या मुकदमा दर्ज कराओगे? अगर नहीं मुकदमा दर्ज होता तो अगला कदम आजाद समाज पार्टी का क्या देखो, हमें पूरा आश्वासन है, आश्वासन दिया गया और हमें पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन पर, जो हमने यहाँ कोतवाली भगवानपुर में तहरीर दी है कि वो हमारी जो हमने बातें रखी है, अपनी जो हमने एक ज्ञापन उनके हाथ में दिया है,
तो उस ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी जो कार्रवाई है पूरी कर दी जाएगी और हमें लगता है कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर नहीं मुकदमा दर्ज होता तो अगला कदम क्या देखो, अगर नहीं मुकदमा दर्ज होता है तो इस प्रकार से फिर जो भी हमारे प्रदेश कमेटी का या जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे जो सीनियर लीडर है, उनके माध्यम से जो भी आदेश होगा, अगर आंदोलन की बात रही तो आंदोलन भी करेंगे। तो या यहीं तक ये जो भीड़ थी यहीं तक सीमित रहेगी कि भाई आए और अपना हाजिरी दी और चले गए, या मुकदमा दर्ज होगा? देखो, मेरा मानना तो यही है फिलहाल कि ज्यादा लोगों का भी आना सही नहीं है कि अगर भाई हम यहाँ पर पहुंचे पूरी टीम के साथ में, यहाँ पर विज्ञापन दिया है, अगर पुलिस प्रशासन उस पर कोई भी कानून कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ अगर 10 आदमी है तो यहाँ पर 1000 आदमी इकट्ठा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ भाई, और लांबा जी भी हमारे साथ मौजूद है। लांबा जी, आज के प्रकरण को किस तरह देखते हैं? एक अति हो गई, गाली गलौज लगातार खुलेआम, क्या ये किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है? पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। राव साहब, देखिए, भारत के अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और भीम आर्मी के लोग किसी जाति धर्म के गलत नहीं कहते, क्योंकि जाति खराब नहीं होती, पूरी जाति, पूरे धर्म के लोग भी खराब नहीं होते। कुछ चंद लोग होते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, और भीम आर्मी के लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में अपनी कमी नहीं छोड़ते। अच्छा, जिस तरह प्रभु श्री राम, उनके नक्शे कदम के बजाय गाली गलौज करना किसी धर्म का, क्या ये हिस्सा हो सकता है? देखिए, कोई भी पीर पैगंबर या कोई महान गुरु ऐसा किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ किसी जाति धर्म को टारगेट करो। ये तो उनकी मानसिकता गंदी है। कुछ गंदी मानसिकता के लोग, अब आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जय श्री राम के नारे लगा करके कई मुस्लिमों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। उनकी मानसिकता है और ये अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं वो लोग। तो ये थे हमारे साथ लांबा जी। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर कोतवाली में आप आए थे, तो किस प्रकरण को लेकर यहाँ पर आए थे? देखिए राव साहब, जो ललित शर्मा का नाम का व्यक्ति है, ये लगातार मुस्लिमों के ऊपर टारगेट करता है। कभी तो बोलता है देवबंद के बारे में और कलियर शरीफ के बारे में। देखिए, हमारा तो अभी हमने इसकी FRI करी है और हमें आश्वासन जो मिला है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत जल्दी हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, भीम आर्मी अब तक चुप क्यों थी, या अब चुनाव आने वाले हैं इसलिए ललित शर्मा का मुद्दा उठा है? नहीं, अभी तो इसने डाली है, बोला है कलियर शरीफ के बारे में, अभी भी इसने 4-5 दिन पहले बोला है, और ये माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं ऐसे लोग। बाकी हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे ही हम, अगर ये कुछ अब तक नहीं करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ। आज इस कार्यक्रम में इतनी देरी क्यों, जब चुनाव नजदीक है? नहीं, तो देरी का वो कहना, जब हमें पता चला तो भीम आर्मी, आपको वो पता तो काफी दिन पहले से ही टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, हम तो पहले से ही जागे हुए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो, अच्छा, अगर मैं कह दूंगा तो बात बहुत दूर तक चले जाएगी। मैं खुल के बात करता हूँ। कुछ मोमडन लोग हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जो डरते हैं, प्रशासन डरते, शासन डरते हैं, वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। क्या मुस्लिम लाचार है? इस तरह से तो लाचारी लग रहा है मुझे, जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं शासन प्रशासन के सामने, धामी की भाजपा सरकार के सामने अपनी आवाज भी उठाने से डरते हैं, तो मैं तो लाचारी समझता हूँ। तो ये थे हमारे एक साथ। व्यक्ति जो खुले खुले मंच पर और मीडिया के सामने बयान दे रहा है, जातिवाद, कटमुल्ले, जिहादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण है उसे, ललित शर्मा को। तो इतनी बात वो अगर चमारू कहता तो उसके लग के हलक में हाथ डाल के ना खींच लेता। अच्छा, हाँ, तो मुस्लिम भी तो आपके साथ तो जुड़ता जा रहा है। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मुस्लिम सोया हुआ है ना, भगवानपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम सोया है, कांग्रेस का गुलाम है। भगवानपुर का मुस्लिम कांग्रेस का गुलाम है, कांग्रेस को वोट देता है, और हम खड़े होते हैं सामने। हम तो नहीं डरते, हम ना भाजपा से डरते, ना मुख्यमंत्री से डरते, हम तो किसी से नहीं डरते, हम मोदी से भी नहीं डरते। तो मुस्लिम यहाँ पर कांग्रेस का गुलाम है? कांग्रेस का गुलाम है। मैं खुले मंच से कहता हूँ, भगवानपुर विधानसभा का मुस्लिम कांग्रेस का गुलाम है। तो ये थे हमारे साथ भाई थे आजाद समाज पार्टी से। तो मैं, एक चेहरा है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, यहाँ पर दाऊद भाई, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर कोतवाली में, और लगातार जो सबसे पहली तो बात ये, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बात कही है कि भाई मुस्लिम यहाँ कांग्रेस का गुलाम है, जो ललित शर्मा के खिलाफ नहीं बोल पाता।
मुस्लिम कांग्रेस का गुलाम तो नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज इस बार 2027 में बहुत मजबूती के साथ जुड़ रहा है। और आज आप देख सकते हो सभी मुस्लिम समाज के यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम और दलित यहाँ पर आए और जो ललित शर्मा नाम के व्यक्ति है उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, अगर ये चीजें मुकदमा दर्ज नहीं होता ललित शर्मा पर तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बड़ा का आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे उत्तराखंड के अंदर। आप देख सकते हो आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि भाई अगर भगवानपुर कोतवाली मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल इस बात का है, क्या भगवानपुर कोतवाली ललित शर्मा पर मुकदमा दर्ज करती है? ये भविष्य के गर्भ में मौजूद है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मैं करम राव, भगवानपुर।